कुमार विश्वास थोड़ी देर पहले आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आंखों में आंसू होते हैं, पूरी तरह भावुक होते हैं और कहते हैं अमरतुल्ला जो है वो सिर्फ मुखौटा है, उसके पीछे कोई और है। अगर अमरतुल्ला ने यह बात अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया के खिलाफ की होती तो उसे बाहर कर दिया जाता पार्टी से, लेकिन पीएसी से बाहर जाने के बाद भी वो अगर ऐसी बातें कर रहा है तो इसका मतलब साफ है कि अमरतुल्ला के पीछे कोई और है। कुमार विश्वास ने कहा कि मैं साजिश में नहीं फंसूंगा, मैं साजिश में नहीं फंसूंगा, मेरे खिलाफ यह साजिश है। अभी 3-4 दिन पहले एक चुनाव से पहले आए हुए लोकतांत्रिक जनवादी पार्टी लोजपा से आए हुए एक विधायक ने मेरे बारे में कहा कि मैं बीजेपी का एजेंट हूं। मुझे लगा कि अगर यही बात उसने मेरे मित्र अरविंद के बारे में या मनीष के बारे में कही होती तो वो 10 मिनट में हमें पार्टी में बाहर निकाल दिया जाता, उस पर कार्रवाई होती। आ रही है लेकिन उसने जब कल भी दोबारा ये बात कही तो मुझे समझ में आ गया। इस बीच में मेरी बात हुई, संजय आए, मनीष आए, अरविंद से बात हुई। मुझे लगा कि ये निकाल दिया जाएगा। कोई अगर ऐसी बात अरविंद के बारे में बोल दे तो हम सहन नहीं करेंगे, मनीष के बारे में बोल दे तो पूरी पार्टी सहन नहीं करेगी। विधायक कह रहे थे जी बिल्कुल निकलना चाहिए, कार्यकर्ता कह रहे थे, पर कल जब उसने दोबारा बोला तब मुझे लगा कि ये रामविलास पासवान जी की पार्टी में से आया हुआ पहली बार का विधायक नहीं बोल रहा, ये सिर्फ मुखौटा है, इसके पीछे से कोई और बोल रहा है। और तब मुझे याद आया कि लगातार 6 हार के बाद इस पवित्र आंदोलन के पेड़ में जो घुन लगी थी, जो कोटरी लगी थी, जिसके टिकट वितरण की वजह से, जिसके बयान दिलवाने की वजह से, जो सवाल मैंने उठाए थे अपने इंटरव्यूज़ में, उनकी वजह से हमारी पार्टी हारी, हमारा कार्यकर्ता का मनोबल क्षीण हुआ, हमारा कार्यकर्ता उपेक्षित हुआ। मुझे लगा कि शायद मैंने सही जगह हाथ रख दिया है, अब सही जगह बात आ गई है। मेरा कहना यह है कि अब कहा जा रहा है कि मैंने भी बयान दिए और मेरे एक वीडियो से काफ़ी नाराज़गी है, उससे सब नाराज़ हैं। वी द नेशन, वो मेरा वीडियो जो कश्मीर में हमारे सैनिकों की जाति पर मैंने दिया था, वो कुमार विश्वास की आवाज़ नहीं थी, वो देश के नागरिक की आवाज़ थी। और मैं 2 बातें साफ करना देना चाहता हूँ। अगर देश की आवाज़, राष्ट्र की आवाज़ आगे लाने के लिए मुझसे पार्टी, संगठन, कोई भी नाराज़ होगा, कोई सरकार, कोई व्यवस्था, तो मैं आवाज़ बंद नहीं करूँगा, मैं लगातार बोलूँगा। सीधे चलते इस वक्त बड़ी खबर है, आशुतोष मिश्रा हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद थे। आशुतोष, कुमार विश्वास का यह कहना कि आज रात तक फैसला करूंगा, ये बयान जो है सिर्फ एक ही परिस्थिति में आता है जब कहीं सुनवाई ना हो तो इंसान थक हार कर बोलता है कि अब आज रात में फैसला करूंगा, बहुत हो गया। इसका क्या मतलब है? निशांत, बहुत करीब से इस पार्टी को कवर करते आया हूं, इसलिए आज ये जरूर कह सकता हूं कि आज परिस्थिति जिस मोड़ पर है वो पार्टी को 2 फाड़ में ले जा रही है। कुमार विश्वास राष्ट्रवाद के नैरेटिव को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक, लेकिन इस सब का जो विवाद का वो वीडियो है, जहां से इस पूरे मामले की जो जड़ है, जहां से ये शुरुआत होती है। मैं आपको रोकूंगा। इस पार्टी का हिस्सा रही शाजिया इल्मी, जो कुछ उन लोगों में से जो सबसे पहले इस पार्टी को छोड़ के गए, वो हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। शाजिया, आपका इस पे क्या रिएक्शन है जो कुमार विश्वास कह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि मैं सिर्फ हिस्सा नहीं रही, मैं को-फाउंडर थी इस पार्टी की, प्राइमरी मेंबर रही हूँ और सबसे पहले मैंने छोड़ा है। और ये जो वजूहात सामने आ रहे हैं उसी के चलते मैंने बात बहुत पहले रखी थी। मेरे 2-3 सवाल हैं। अगर कुमार विश्वास दलील देना चाह रहे हैं वीडियो की, तो ये वीडियो तो काफी दिन पहले जारी हुआ था, बहुत दिन हो गए। तो अब एमसीडी चुनाव के बाद उनके बयानबाजी से वीडियो की बात करना मुझे समझ में नहीं आ रहा कुमार विश्वास क्यों कर रहे हैं। दूसरी बात, मैं दूसरा सवाल पूछूंगी कि अमानतुल्लाह अब उनको क्यों याद आया कि कुमार विश्वास के बर्थडे पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल आए थे। उस सालगिरह को हुए मुझे लगता है महीनों बीत गए। तो मुझे लग रहा है कि पुरानी बातें और आरोप प्रत्यारोप और एक दूसरे के खिलाफ एविडेंस लाने की कोशिश की जा रही है। मुद्दा इनकी आपस का ही अंतर कलह का है, आपस में अनबन है। किसी चीज को लेकर वो राज्यसभा हो सकता है, वो पार्टी में जगह हो सकती है, वो अंदर अपनी अहमियत को लेकर नाराजगी हो सकती है, लेकिन कम से कम इसे वो जो बात कही गई थी कि उनकी सालगिरह में अजीत डोवाल आए थे, वो आरएसएस के एजेंट हैं, या फिर उनकी तरफ से, कुमार की तरफ से उनका वीडियो जारी करना, तो वीडियो जारी हुए तो काफी वक्त भी हो गया है। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ गेम्स और आपस में ही उनकी लड़ाई झगड़े
और अपनी अपनी अहमियत के लिए, ईगो के लिए लड़ाई झगड़े कंटिन्यू कर रहे हैं। और यही इस पार्टी की फितरत है। इनकी जो कोर टीम है, जो इनकी चौकड़ी है, वो इसी में स्पेशलाइज करती है। अब सोचिए, जब एक दूसरे पर ही विश्वास नहीं है तो आम लोग इन पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा, कुमार विश्वास का यह कहना कि अमानतुल्लाह खान जो है वो सिर्फ मुखौटा है, अगर उसने ये बात अरविंद या मनीष सिसोदिया के खिलाफ की होती तो उसे तुरंत बाहर कर दिया जाता। मैं समझना चाहूंगा आपसे कि आपको क्या लगता है, इस मुखौटे के पीछे असली चेहरा किसका है? जी देखिए, ये महारत है इसमें आम आदमी पार्टी के जो आला कमान है, तो ये उसकी महारत है कि खुद ना कहना, खुद मीठी मीठी बातें करना। जैसे केजरीवाल जी ने कहा वो मेरा भाई है, परिवार का सदस्य है, और किसी से कहलवा देना। ये अरविंद केजरीवाल की ही नहीं, और वो पूरी चौकड़ी जो उनकी है आसपास, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो और कुमार विश्वास भी एक वक्त जो उसी चौकड़ी का हिस्सा थे, उनका स्पेशलाइजेशन है। तो इस बात को कुमार विश्वास की मैं उसके साथ पूरी तरह सहमत हूँ। मैंने सुबह ही जब मुझे पता चला, क्योंकि देर रात की बात थी, मैं समझ गई थी कि अमानतुल्लाह को कहलवाया गया है। अब आप बताइए, अमानतुल्लाह को एकदम से कैसे याद आएगा ये? उनका बर्थडे, बीजेपी, आरएसएस, अजीत डोवाल, केक खाना, खुद ही सोचिए आप ना। तो जाहिर सी बात है वो मुखौटा है। तो सब लोग पर सब चक्कर से है कि ये इनके बहुत अंदर अंदर गुट हैं, और सबके अपने अपने लोग हैं, और सबकी अपने अपने गुटबाजी करने के लिए ये तरीके हैं, और सिर्फ यही सब हो रहा है, सिर्फ यही सब होता रहता है। और मैं नहीं, लेकिन आप देखिए, लोग... आपने शो की शुरुआत की ये कहते हुए कि आप इसकी फाउंडिंग मेंबर हैं। कुमार विश्वास भी अपने आप को वही बताते हैं, फाउंडिंग मेंबर हैं। आपने सबसे पहले छोड़ा है, तो जाहिर सी बात है आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता इस चीज को कि आखिर इस मुखौटे के पीछे चेहरा किसका है। आप सीधे सीधे बताना चाहेंगे कौन चेहरा है इसके पीछे? जी, मैं बिल्कुल सीधे सीधे कह सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया और बाकी लोग, जाहिर सी बात है, जो जिनको जो जैसे संजय सिंह, क्योंकि जाहिर सी बात है। तो फिर मुझे ये भी बता दें कि कुमार विश्वास का पार्टी से मोह भंग हो गया है, या पार्टी के इन आला नेताओं का कुमार विश्वास से मोह भंग हो गया है? ये दोनों तरफ से ये मोह भंग हुआ है, दोनों तरफ से हुआ है। और कई दिनों से कुमार विश्वास जो है दोहरा एक तरह से गेम खेलते हैं। वो कुछ कभी ये कहते हैं, कभी वो कहते हैं, और लगातार दो साल से वो परेशान हैं। जो भी लोग मीडिया के हैं, आप उनसे बात कीजिएगा, अंदर अंदर सिलेक्टिव लीक्स होती रहती हैं, मनीष सिसोदिया के कैंप के द्वारा भी और कुमार विश्वास के द्वारा भी। अभी 10 दिन पहले लोग साथ साथ एक फिल्म देखने भी आए थे। तो यही चलता है, पुराने दोस्त भी हैं, दुश्मनी भी हो जाती है, एक दूसरे को मना भी लेते हैं, एक दूसरे पर इल्जामात भी लगा लेते हैं। ये इनका यही फितरत है। ये मामला अब आपको कहां तक आगे दिखाई देता है जाते हुए, जहां पर मुझे लगता है टूट के कगार पर ही नहीं है पार्टी, ये पार्टी टूट चुकी है। और लोगों का विश्वास जब देखते हैं लोग इस पार्टी की तरफ, तो आपस में इतनी ज्यादा पैतरेबाजी और चालें खेली जा रही हैं। तो आप सोचिए कि कितना ज्यादा विश्वसनीयता को लेकर सवाल लोगों शाजिया, के मन में आप बीजेपी में हैं, आप इसकी फाउंडिंग मेंबर हैं, आप ही ने ये बात हमें बताई कि कुमार विश्वास, हालांकि वो तो सबको पता है, कुमार विश्वास के जन्मदिन में अजीत डोवाल आए, तो अब आपको क्या लगता है, कुमार विश्वास क्या भाजपा में आ रहे हैं? देखिए, मैं बिल्कुल भी इस पर कुछ भी टिप्पणी नहीं देना चाहूंगी। मैं आपसे इतना जरूर कह दूंगी कि भाजपा को कोई भी मतलब नहीं है किसी इस पार्टी को तोड़ने फोड़ने में, या किसी भी तरह से इसमें अंतरकलह को एनकरेज करने में। कुमार विश्वास अपने फैसले खुद ले रहे हैं। हम लोग बहुत ही कंफर्टेबल हैं। एमसीडी का इलेक्शन हम लोग बहुत, लेकिन अगर कुमार विश्वास भाजपा में आना चाहेंगे तो उनका स्वागत है। मुझे लगता नहीं है कि हमें इस पर अभी जोर देना चाहिए, ऐसी बात करनी चाहिए। और हमारी पार्टी के जो सीनियर्स हैं वो इस बात को कंसिडर करेंगे। कुमार विश्वास अगर आना चाहेंगे तो उन्हें खुलकर बोलना भी चाहिए इस बात को। लेकिन लगातार कुमार विश्वास इस तरह की बातें करते रहे हैं, और जो भी मीडिया के लोग हैं वो जानते हैं कि अंदर अंदर कुमार विश्वास बहुत नाराज रहे जी, और ये गुटबाजी का हिस्सा भी रहे, वो इसका हिस्सा भी रहे और इसके खिलाफ बोलते भी रहे। जी जी तो जी, अच्छा एक तरह से बात सामने आ जाए और कुमार विश्वास की क्या मंशा है वो क्लियरली बोले। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शाजिया अलमी का यह कहना है कि कुमार विश्वास बड़े दिनों से नाराज हैं, दोनों साइड से बैटिंग कर रहे हैं, और इसको लेकर पार्टी के अंदर खाने भी काफी सारी चीजें हुई, और ये पार्टी की फितरत है, इस पार्टी में ऐसा होता रहता है। आशुतोष इस वक्त हमारे साथ हैं। आशुतोष, आपने जो एक चीज बोली यहां पर थोड़ी देर पहले, नेशनलिज्म का एजेंडा या जो भी, हम सब समझ सकते हैं कि किस ओर इशारा जा रहा है, लेकिन कुमार विश्वास का यह कहना कि अमरतुल्ला मुखौटा है, अगर
जो कुछ भी है इस पार्टी में फ्रंट फुट पर आके स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें क्यों नहीं होती हैं? किसी को आगे रखकर बंदूक चलाई जाती है। यही हमने शाजिया के टाइम पर देखा, यही चीज हमने प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के टाइम पर देखा। भाई लीडरशिप का मतलब है लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, सामने आके बोले जो है इधर या उधर। ये सब क्या चल रहा है अभी इसमें? निशांत, शायद इसी का नाम राजनीति है। राजनीति में जो कहते हैं कि संभावनाओं का खेल है, वो संभावनाओं का खेल दरअसल महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई से शुरू होता है। नेताओं की महत्वाकांक्षा होती है लेकिन वो खुलकर सामने नहीं कहते। संभावनाएं असंभावनाएं बनती रहती हैं क्योंकि महत्वाकांक्षा जुड़ी होती है। अमानत को लेकर के कल जब मनीष सिसोदिया ने कहा, आपको तस्वीरें दिखा दें, कुमार विश्वास ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बहुत ज्यादा दुखी हुए। अमरतुल्ला की अगर तस्वीर देखी जाए तो अमरतुल्ला वो हैं जिनको कुमार विश्वास ने कहा कि ये मुखौटा हैं, इनके पीछे कोई और है। और जिस वीडियो को लेकर यह चर्चा हो रही है वो नैरेटिव साफ तौर पर दिखाई देता है कि कुमार विश्वास अब एक नेशनलिस्ट होने की छवि में साफ आए तो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस सबका इशारा किस तरफ है? हर कोई अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस कर रहा है, लेकिन कुमार विश्वास को ये कहना कि ना पार्टी में जाऊंगा, ना कुछ करूंगा, ना अध्यक्ष बनूंगा, ना सीएम बनूंगा, ना डिप्टी सीएम बनूंगा, क्या करेंगे कुमार विश्वास? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, खासकर ये देखते हुए कि जिस तरीके से अभी कुमार विश्वास के तेवर थे, जिस तरीके से नाराजगी थी, आज रात क्या होगा? बड़ा सवाल। नूपुर शर्मा बीजेपी के नेता इस वक्त हमारे साथ हैं। नूपुर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये आज जो कुछ भी हुआ इसके बाद एक बड़ा नेचुरल सा सवाल है और हाइपोथेटिकल भी है, क्या बीजेपी में कुमार विश्वास अगर आना चाहे तो उनका वेलकम है? देखिए, साफ सी बात मैं बता दूं कि चुनाव के जो रिजल्ट आए उसके पहले ही इनके कुछ विधायक और कुछ इनके जो नेतागण हैं बड़े बड़ी अफवाहें उन्होंने उड़ानी शुरू कर दी बिना नाम लिए। किसी बीजेपी नेता का कहने लगे कि बीजेपी नेता फोन कर रहे हैं, नाम तो बताओ कौन फोन कर रहा है तुम्हारे को। असलियत तो यह है कि आज ये आम आदमी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है सिवाय 2015 के चुनाव की, दिल्ली में विधानसभा के कोई और चुनाव जीती नहीं। ना 2013 में इनको पॉपुलर मेजोरिटी मिली, 2014 में लोकसभा भी हारी, पंजाब गोवा भी हारी, दूसरू तक हार गई और अब एमसीडी हार गई। अब ऐसी बात है कि हमारी पार्टी में तो हमें तो किसी को जोड़ तोड़ करने की जरूरत नहीं है, हम तो जीते हैं और पूर्ण बहुमत के साथ एमसीडी में आए हैं। और हमें दिख रहा है हम जब से 2014 में लोकसभा जीते हैं तब से करीबन 18 चुनाव हुए, 15 जिसमें से भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो हमारे को किसी को जोड़ तोड़ की और किसी को लाने की, जो जैसे ये लोग कहते हैं कचरा, आम आदमी पार्टी का नया शब्द है, हमें कोई कचरे वचरे की आज तक जरूरत नहीं है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी एक डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक पार्टी है, कोई आना चाहे जुड़ना चाहे, जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन मुद्दा यहाँ ये नहीं है, मुद्दा यहाँ ये जरूरी है कि आम आदमी पार्टी के अंदर अगर कोई अपनी आवाज उठा ले, इंट्रोस्पेक्शन करने की बात कर ले या कोई सवाल खड़ा कर दे तो उसको